गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम किस तरीके से पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल करें और जो है आईडीई इन इंटरफेस, तो हमने उसमें पाइचार्म इंस्टॉल किया था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब वो समझ लिया होगा और अपने पास भी इंस्टॉल कर लिया होगा। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट से कि किस तरीके से हम पाइथन के अंदर प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं और उसे रन किस तरीके से करते हैं। और इसमें और भी जो कॉमनली यूज्ड होती हैं जो चीज़ें प्रिंट में, वो होती है हमारी एक एंड पैरामीटर होता है हमारे पास, और साथ ही इसके एक होता है सेपरेटर और एक होता है फॉर्मेट फंक्शन। तो ये जो तीन चीज़ें ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अपना पाइचार्म आईडीई खोल लें और इसके खुलने के बाद फिर हम अपनी शुरू करेंगे प्रिंट स्टेटमेंट की जो कोडिंग है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये हमारा इंटरफेस आईडी खुल गया है पाइचार्म का। अब हम इसमें एक हम न्यू फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे 03, क्योंकि ये थर्ड वीडियो तो मैं इसका 3 नाम रख रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब हम इसके अंदर एक न्यू पाइथन फाइल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे प्रिंट और एंटर कर देंगे। और ये देखें हमारे प्रिंट स्टेटमेंट फोल्डर के अंदर एक फाइल बन गई प्रिंट डॉट पाई। ये पाइथन का एक्सटेंशन होता है। ठीक है, एक फाइल बन गई हमारी पाइथन की। अब हम इसमें सिंपल अपना कोड लिखेंगे, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब अगर हम इसे रन करें तो देखें ये हमारा आउटपुट शो हो रहा है। ठीक है, अब बेसिकली जो मैंने बात कही थी आपको कि जो मेन मोस्ट कॉमनली जो इसमें यूज़ होती हैं चीज़ें वो होती है एक सेपरेटर, एक एंड करके भी एक पैरामीटर हम पास करते हैं, और फॉर्मेट फंक्शन। ठीक है, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं सेपरेटर से। तो हम पहले कमेंट में एक पास कर देंगे हमारा कि हम सेपरेटर पे काम कर रहे हैं। अब बेसिकली हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, प्रिंट हेलो, और दूसरा हम लिख लेंगे इसमें वर्ल्ड। ठीक है, अब हम इसमें एक सेपरेटर लगा देंगे जिसमें हम एक कॉमा पास कर देंगे। ठीक है, अब ये मैं यूं तो शायद आप लोगों को समझ में नहीं है, लेकिन इसको जब मैं रन करूँगा तो ये चीज़ आपके सामने क्लियर हो जाएगी। ये देखें, हेलो वर्ल्ड, हेलो और वर्ल्ड इस दोनों के बीच में एक कॉमा सेपरेटर आ गया। जो हमने यहाँ एक सेपरेटर लगाया वो इन दोनों के बीच में एक सेपरेटर बन के हमारा शो हो गया। ठीक है, अब हम जैसे एग्जांपल एक सेपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, हमारा एक होता है बैकस्लैश n। इसे हम अगर प्रिंट करेंगे तो शिफ्ट F10 में दबाऊंगा, शॉर्टकट की जो होती है हमारी। तो देखें ये जो नीचे हमारा प्रिंट किया है इसने एक लाइन छोड़ के हमें प्रिंट दे दिया है, आउटपुट दे दिया है इसका। बैकस्लैश n का मतलब होता है कि एक लाइन छोड़ के उसका आउटपुट शो करना। ठीक है, अब अगर हम इसको दो दफ़ा अगर हम बैकस्लैश n लिखेंगे तो ये दो लाइन का हमें डिफरेंस ला के दे देगा। ये देखें, एक दफ़ा ये प्रिंट हो गया। अब जो हमने दो दफ़ा बैकस्लैश n डाला तो उसमें एक नहीं दो लाइन का गैप आ गया। ये देखें, एक इधर एक लाइन का गैप दिया और एक इस तरफ एक लाइन का हमें गैप दिया। ठीक है, और ये देखें अब हम इन चीज़ों को कमेंट कर देते हैं। कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जो क्वेश्चन मार्क का ऑप्शन होता है, इसको अगर आप दोनों को साथ आप करेंगे तो ये सारी चीज़ें कमेंट हो जाएंगी। कमेंट इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप लोगों को इशू ना हो चीज़ें देखने में और समझने में, क्योंकि मैं एक साथ चीज़ें रन करूँगा तो ये काफ़ी मतलब ये ग्लिच हो जाएगा, तो आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, इस वजह से मैंने किया। ठीक है, ये सेपरेटर एक हमारा हो गया। अब हम एंड पैरामीटर जो होते हैं हमारे, तो हम उसको यूज़ करेंगे
हमने कमेंट में लिख दिया एंड एक हमने वेरिएबल पास किया ए जिसमें हमने वैल्यू रख दी 1, बी हमने पास किया जिसमें हमने वैल्यू रख दी 2। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल एक हम प्रिंट स्टेटमेंट लिख रहे हैं जिसमें हमने ए की वैल्यू बतानी है, जिसमें हमने एंड लगा दिया और इसको भी हमने एक सेपरेटर के तौर पे हमने इसको लिख दिया और हमने साथ ही इसके एक प्रिंट भी हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें बेसिकली ये जो आउटपुट हमें शो करेगा वो ये है कि ए की हमने वैल्यू 1 असाइन कर दी, बी की हमने 2 वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ हमने जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है ए के में ए की वैल्यू ले आएगा 1 और बीच में जो है कॉमा सेपरेटर एक लगा देगा। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें बी भी प्रिंट करके ले आएगा। तो अब हम इसे रन करते हैं और ये देखें ये हमारा रिज़ल्ट शो हो गया। अब अगर हम इससे कमेंट कर दें और हम फिर इस चीज़ को रन करें तो ये देखें 1 और कॉमा खाली इसने 1 ए के एंड पर एक कॉमा लगा दिया और इसने रिज़ल्ट शो कर दिया। हमने बी के आउटपुट को हमने कमेंट कर दिया तो वो चीज़ ये आउटपुट में शो नहीं करेगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई हमारी, इसको भी हम कमेंट कर देंगे। अब जो तीसरी चीज़ है वो है फॉर्मेट फंक्शन। तो वो चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ कि वो बेसिकली कैसे काम करती है। अब हमने एक एग्जांपल ए वेरिएबल बनाया जिसमें हमने एक स्ट्रिंग पास कर दिया एप्पल, एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसमें हमने बनाना स्ट्रिंग पास कर दिया। ठीक है, अब हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखी जिसमें हमने ये देखें हमने एक ज़ीरो इसकी इंडेक्स हमने सेट कर दी और हमने एक इसमें नंबर 1 की इंडेक्स हमने सेव कर दी और ये एक कॉमा लगा दिया और हमने एक चीज़ लिखी दे बोथ आर फ्रूट्स। ठीक है, और इसके एंड में हम यहाँ एक लगा देंगे फॉर्मेट और हमने जो दो वेरिएबल्स बनाए उनको हम यहाँ पास कर देंगे। बस सिंपल सा इतना। अब अगर हम इसे रन करें तो ये देखें एप्पल एंड बनाना दे बोथ आर फ्रूट्स। बस ये फॉर्मेट फंक्शन का काम ये होता है कि हमें एक जैसे सिंपल सी हमने एक स्ट्रिंग हमने एक लिख दी प्रिंट स्टेटमेंट में और जिसके अंदर हमने दो ये जो हमारे होते हैं कर्ली ब्रैकेट जो हमारे होते हैं इनके अंदर हमने एक ज़ीरो पास कर दिया। ज़ीरो का मतलब ये वैल्यू उठाएगा, 1 का मतलब ये वाली वैल्यू उठाएगा इंडेक्स की, और दे बोथ आर फ्रूट्स। और यहाँ पे हमने जैसे ही फॉर्मेट फंक्शन पास किया और ए और बी हमने बता दिया तो ये जो दोनों हमने इंडेक्स दिए हुए हैं दोनों की वैल्यू इनमें स्टोर कर देगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल अगर हम यूँ करना चाहें हम इंडेक्स इसके आगे पीछे कर दें, यहाँ हमने ज़ीरो कर दिया तो यहाँ हमने 1 कर दिया। अब ये क्या शो करेगा? ज़ाहिर सी बात है इसका उल्टा ये शो करेगा। इसे भी हम रन करते हैं, ये देखें इसने इसका आउटपुट उल्टा कर दिया। हमने जब इसके इंडेक्स बदल दिए तो ये चीज़ भी चेंज हो जाएगी। और अगर हम एक और चीज़ से हम करें, ये देखें हमने इंडेक्स तो उल्टे रखे, हमने अब वैल्यूज़ भी हमने चेंज कर दी। अब देखते हैं अब ये क्या शो करता है। अभी देखें तो ये तीन मतलब इस तरीके से ही आप खुद भी प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने अब आपको ये तीन चीज़ें एक जैसे सिंपल मुझे ये समझाना था लेकिन ये तीनों चीज़ें मैंने आपको समझाई ताकि आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट एक क्लियर हो जाए कि किस तरीके से फॉर्मेट फंक्शन रन कर रहा है। तो आपने देख लिया कि इस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट फंक्शन काम करता है। और एक और इसमें एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। इसको हमने किया कमेंट, जैसे हमने हम वेरिएबल्स बनाते हैं जिनमें तीन वैल्यूज़ भी हम स्टोर कर देंगे। ठीक है, ये हो गई तीन वैल्यूज़ और हमने एक प्रिंट फंक्शन लिखा जिसमें हमने कर दिया दी वैल्यू ऑफ ए इज़ और यहाँ हमने एक लगा दिया परसेंटेज डी।
and the value of p is %d। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लिखेंगे द सम ऑफ बोथ वैल्यूज इज %d। ये चीज़ यहाँ तक हमारी हो गई कंप्लीट। अब हम इसके एंड में एक परसेंटेज लगाएंगे और तीनों वैल्यू जो हमारी हैं वो पास कर देंगे, ए बी एंड सी। अब देखें ये हमारा क्या आउटपुट शो करता है। ये देखें, थोड़ा इसको हम स्पेसिंग दे दें तो थोड़ा अच्छे तरीके से ये हमारा आउटपुट शो होगा। अब अगर हम इसे रन करेंगे तो ये देखें, द वैल्यू ऑफ ए इज़ 1, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है और द सम ऑफ बोथ वैल्यू इज़ 3। बस ये मतलब हमने इंटीजर्स में वैल्यूज़ जो है हमने इसमें खुद ही हमने डिफ़ाइन कर दी हैं, हमें इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी तो मैं एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट इसमें वैल्यू स्टोर करा दी। और ये देखो परसेंटेज डी बेसिकली होता है इंटरजर को, इंटरजर की जो वैल्यू होती है उसको गेट करने के लिए होता है ये यूज़। और फिर आगे ये मैंने एक फंक्शन लगा दिया, ये भी फॉर्मेट फंक्शन ही कहलाता है और ये फॉर्मेट फंक्शन का ये काम कर रहा है और ए बी सी की वैल्यू स्टोर करके एक एक परसेंटेज डी के अंदर वो स्टोर कर दी। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने प्रिंट स्टेटमेंट की जो चीज़ें थी, जो जो उसकी डीप चीज़ें थी वो मैंने आपको समझा दी। और इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।